हमने देखा किस प्रकार से अब तक अर्जुन जो हैं वो धीरे धीरे कुछ कुछ योद्धाओं से युद्ध करते हुए कर्ण के पास आए। कर्ण के पास आने पर कर्ण के भाई ने अर्जुन को रोकने का प्रयास किया। अर्जुन ने कर्ण के भाई का सर धड़ से अलग कर दिया। ये जब बात कर्ण को पता चली तब कर्ण फुल फोर्स से अर्जुन के ऊपर अटैक किए। कर्ण ने 12 बाणों से अर्जुन, उनके सारथी और उनके घोड़ों और उनके रथ के जो ऊपर का फ्लैग स्टफ होता है, ध्वज होता है, ध्वजा, उसके ऊपर अटैक किया। और अर्जुन एक समय, एक क्षण के लिए थोड़े से आहत हो गए। अर्जुन ने भी पूरे अपनी शक्ति से कर्ण के शस्त्रों अस्त्रों का विरोध किया। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन एक गरुड़ के रूप में कर्ण नामक सांप के ऊपर अपना पंजा मार रहे हो। दोनों योद्धा एक दूसरे पर हावी होकर के टूट पड़े। पूरा आसमान दोनों के बाणों से ऐसा घिर गया, ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य वहां है ही नहीं। दोनों एक दूसरे पर बहुत महाभयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे, शस्त्र अस्त्रों का वर्षाव कर रहे थे। इसी बीच में कर्ण वॉज मेनी टाइम्स गेटिंग अपर हैंड। कर्ण ने अपने भाले से भी अर्जुन के ऊपर वार किया। अर्जुन ने अपने बाणों से उस भाले को चीर दिया बीच में से। लेकिन कर्ण जो है वो बार बार अर्जुन के ऊपर अटैक करके उसके घोड़ों और उसके सारथी को मारने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में अर्जुन भी अपनी फुल फोर्स से कर्ण के सारे बाणों का प्रत्युत्तर देने का पूरा प्रयास कर रहे थे। पहले पहले ऐसा लगा जैसे कर्ण इज गेटिंग द अपर हैंड, और धीरे धीरे अर्जुन ये पीछे जाने लगे। ये देख करके कुरु सेना में इतनी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई कर्ण को ताली पीट पीट करके उनका गौरव बढ़ाने लगा। जब अर्जुन ने ये गौरव सुना तो अर्जुन के अंदर की क्षत्रिय स्पिरिट और ज्यादा उफन करके आ गई। उन्होंने और अपने वेग से कर्ण के ऊपर बाणों और अस्त्रों और शस्त्रों का मारा शुरू किया। प्रैक्टिकली जब अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे तो जो अर्जुन का धनुष्य है वो यूजुअली ऐसा होता है, वो पूरा ऐसा हो रहा था, फुल सी। इट इज सपोज टू बी लाइक हल्का सा बेंड, इधर से हल्का इधर से हल्का, लेकिन ये पूरा सी हो रहा है। इतने फोर्स से अर्जुन प्रत्यंचा खींच रहे हैं और कर्ण को मार रहे हैं। एक बार तो अर्जुन ने ऐसे शक्तिशाली बाण मारे, कर्ण के शरीर को आहत कर दिया। कर्ण का जो नेचुरल कवच कुंडल है वो तो चला ही गया था। तो उससे ऐसे लगा जैसे वो कवच कुंडल चला गया। तो कर्ण इज लाइक नो, ही इज गैस्पिंग फॉर व्हाट टू डू। एक समय ऐसा आया जब दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहन किया। एक समय पर अर्जुन ने ऐसे तीखे बाण कर्ण के ऊपर छोड़े, कर्ण कुड नॉट रिटेलिएट। कर्ण का कवच टूट गया। कर्ण के पूरे हाथों में, पैरों में, उसके सर पर, छाती पर बाण लगे और ऐसा हुआ कि कर्ण प्रायः कुछ सेकंड्स के लिए कर्ण बेहोश हो गए। जब कर्ण बेहोश हुए तब तुरंत उनके सारथी ने जा करके उनका रथ, उनको दूसरे रथ पर डाला और कर्ण बेहोश होते होते अर्जुन ने उनके घोड़ों को भी मार दिया और जो रथ का पहिया है वो तोड़ दिया। तो सारथी ने तुरंत दूसरा रथ बुला करके कर्ण को दूसरे रथ के ऊपर ये किया और दूसरी ओर लेके गए। सीइंग दिस अर्जुना को बहुत अच्छा लगा। अपने बहुत ही अच्छे मित्र कर्ण को इस प्रकार से आहत होते हुए देख दुर्योधन आए। दुर्योधन ने पूर्ण फोर्स से अर्जुन के ऊपर अटैक किया। दुर्योधन तो मतलब भाला और गदा कला में प्रवीण थे। दुर्योधन एक साथ कई भाले फेंक सकते थे। दुर्योधन ने एक साथ अर्जुन के ऊपर 8 भाले फेंके और वो सारे 8 भाले तीव्र गति से अर्जुन की ओर आने लगे।
अर्जुन उन भालों को देख करके अर्जुन ने एक एक अस्त्र से उन सारे भालों को चीर दिया। ये देख के दुर्योधन भी सन्न रह गए। दुर्योधन ने अपनी गदा अर्जुन की ओर मारी, उसे भी अर्जुन ने डिफ्लेक्ट कर दिया। अर्जुन ने ऐसे युद्ध किया कि अर्जुन का हाथ कब उसके तुणीर में जा रहा है, कब हाथ आ करके धनुष को लग रहा है, बाण धनुष को लग रहा है, कब प्रत्यंचा खींची जा रही है, कहां तक खींची जा रही है, कब छूट रही है, कुछ पता ही नहीं है। दुर्योधन भी फाइनली आकर क्या करने लगे, धनुर्विद्या से युद्ध कला करने लगे। फिर से दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे बाण मारे। फाइनली अर्जुन ने दुर्योधन को भी बुरी तरह से आहत कर दिया। दुर्योधन ने अपनी हालत देख करके सोचा अब मैं वापस जाता हूं। सो दुर्योधन रिट्रीटेड। ये देख करके दुर्योधन को पीछे जाते हुए देख करके अर्जुन ने उन्हें कुछ बुरे भले शब्द कहे। अरे महावीर, हे महाबाहु, तुम कहां जा रहे हो, ऐसे मत जाओ। तुमने कितनी बार युद्ध करने का प्रयास किया है, अब पहली बार एक्चुअल युद्ध हो रहा है, तो क्यों पीछे भाग रहे हो। कर्ण और अर्जुन के भी इस प्रकार से बीच में युद्ध हुआ था, तब दोनों के बीच में बाताबाती हुई थी। कर्ण कहने लगे बहुत हो गया तुम्हारा आडंबर, अब तुम मेरे साथ जीत करके दिखाओ, अब देखते हैं, अब मुझे और तुम्हें एक दूसरे के आमने सामने आने का मौका मिला है, अब देखते हैं किसमें कितना है तुम। तो अर्जुन कहते हैं अरे दम तो शस्त्र और अस्त्रों के युद्ध के प्रयोग से होगा, बातचीत से थोड़ी ना होगा, ऐसे क्यों कर रहे हो, शस्त्र अस्त्र फेंको तब दिखाते हैं। सो इस प्रकार से बाताबाती हुई थी। इसी बीच दुर्योधन और कर्ण को रिट्रीट करते हुए देखकर अर्जुन ने भूमिंजय से कहा कि पास ही में मेरे पूज्य गुरुवर द्रोण हैं, वो वेदों की जानकारी में बृहस्पति के समान है और शस्त्र अस्त्रों के युद्ध कला में सबसे महान धनुर्वीर है, पूरी तरह से अपने मन और इंद्रियों पर वश रखे हुए हैं और नीतिमत्ता, दया और करुणा के सागर हैं। मुझे उनसे डर नहीं है, वो फुल फोर्स से मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे। आप लेकिन आराम से हमारे रथ को द्रोण की ओर लेके जाइए, वो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। भूमिंजय अर्जुन के रथ को द्रोण के सामने लेके गए। द्रोण और अर्जुन का युद्ध कैसे हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।